हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास का मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखते हैं मौर्योत्तर काल का क्वेश्चन क्या है। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सातवाहन वंश का। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है? आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है? तो मत्स्य पुराण। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो अमरावती में। सातवाहन काल का सातवाहन काल का सबसे शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बेनकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा बेनकटक नामक नगर की स्थापना की। इसे चार वेदों का आश्रय कहा जाता है। कुषाण शासक कनिष्क के राज्याभिषेक कब हुआ था? कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 78 ईस्वी शक संवत प्रारंभ होने के उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाण ने। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? विक्रम एवं शक संवत में 135 वर्षों का अंतर है। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पे राज किया था? तो कन वंश ने। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? कनिष्क को किस चीनी जनरल ने? तो पान चाओ। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो कुषाण वंश। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईस्वी पूर्व से। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो चेदी। प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियन प्रथम। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? तो बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। किसके लिए? बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। किसके सिक्के पर किसके सिक्के पे मातृ देवी उमा का नाम लिखे मिलते हैं? कुषाण वंश के। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? हुविस के द्वारा। बुध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? तो कनिष्क के। यधेय सिक्के पे किस देवता का चित्रण मिलता है? यधेय सिक्के पे किस देवता का चित्रण मिलता है? तो कार्तिकेय के। भारतीय और यूनानी कला शैली के सम्मिश्रण को गंधार शैली के नाम से जाना जाता है। भारतीय और यूनानी कला शैली के सम्मिश्रण को किस नाम से? तो गंधार शैली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाण ने। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित है? कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित है? तो महायान बौद्ध संप्रदाय। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? तो शुंग वंश। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्य ग्रंथों में सुरक्षित है? तो मिनेंडर। अब देखते हैं मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमण। क्या है मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमण? तो देखते हैं विदेशी आक्रमणकर्ता भारत पे आगमन। मूल निवास स्थान कहाँ था? सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक तथा राजधानी अवलिक विशेष तथ्य। तो हिंद यवन आक्रमण करता था। कब किया भारत में? 1990 ईस्वी पूर्व। इसका मूल निवास बैक्टीरिया और अफगानिस्तान था। सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? मिनेंडर और मिलिंद शाक्य। इसका वर्तमान जो राजधानी थी वर्तमान सियालकोट। शाक सीथियन क्या है? ये 90 ईस्वी पूर्व में सीरियन और ईरान नेपाल पश्चिम भारत में से प्राप्त अभिलेख था। सातवाहन अभिलेख में उल्लेख। पाइथियाई पालन पहली सदी ईस्वी पूर्व तक। पार्थियन ईरान गोंडो फर्नीज बेलग्राम अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इसके सिक्के मिले हैं।
कुषाण यूची 15 ईस्वी में, चीनी तथा तुर्की कनिष्क, उज्जैन वर्तमान में उज्जैन, पुरुषपुर वर्तमान पेशावर। आक्रमणकारियों का क्रम हिंद यवन, शक, पल्लव और कुषाण। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक भीमकटविशस को दिया गया था। किसको दिया गया था? कुषाण शासक भीमकटविशस को दिया गया था। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।